कथा अध्याय कथा आरंभ। देवी बोली कि हे देवताओं, जो भी मनुष्य इन स्रोतों से मेरी नित्य स्तुति करेंगे, मैं उसके सभी कष्टों का निवारण कर दूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य मधुकेटक, महिषासुर, निःशुभ देवताओं को वध की कथा का पाठ करेंगे और अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों को जो एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरे उत्तम महोत्सव का श्रवण करेंगे, उसे पाप भी छू नहीं सकेगा तथा पाप करने से उत्पन्न होने वाली विपदाओं के कारण भी पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे मनुष्यों के घरों में दरिद्रता नहीं रहेगी। उन्हें प्रियजन का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी ऐसे मनुष्यों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि, जल से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र होकर भक्ति भाव से मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का नित्य पाठ व श्रवण करना चाहिए। मेरी इस महोत्सव के प्रभाव से महामारी के कारण उत्पन्न उपद्रव नितांत दूर होते हैं। जिस घर में मेरे इस महोत्सव का नित्य विधिवत पाठ किया जाता है, उस घर में सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम महोत्सव काल में मेरे इस चरित्र का पूर्ण पाठ व श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य बलि, पूजा अथवा होमादि विधिवत या बिना विधि जाने करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में वार्षिक महापूजा काल में जो कोई भी मेरे इस महोत्सव को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेगा, वह मेरी कृपा से कभी बाधाओं से मुक्त होकर धन पुत्रादि में वैभव से प्रसन्न होगा। इसमें भी संयम नहीं है। मेरे इस महोत्सव में मेरी उत्पत्ति की मनोहर कथाएं व युद्ध में जैसे पराक्रम मैंने दिखलाए हैं, उनका प्रसंग सुनने वाला मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य मेरे महोत्सव का श्रवण करते हैं, वह शत्रु रहित हो जाते हैं। उनका कल्याण होता है तथा उनका स्वयं आनंद पूर्वक रहता है। शांति कर्म करने पर, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह पीड़ा होने पर मेरे इस महोत्सव का श्रवण आवश्यक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न, ग्रह पीड़ा का निवारण होता है और बुरे सपने भी सुभक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रह से पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह महोत्सव शांति प्रदान करने वाला है। व्यक्तिगत समूह में फूट पड़ने पर भी महोत्सव की प्रभाव से मैत्री होती है। इस महोत्सव से प्रभाव से दुष्टों के बल का नाश होता है। महोत्सव का पाठ करने मात्र से ही दैत्यों, भूतों, पिशाचों का निवास हो जाता है। मेरा के प्रभाव से मनुष्य को मेरा समीप्य प्रदान होता है। पशु, पुष्प, धर्म, धूप, दीप, गंधादि उत्तम सामग्रियों से पूजन, विशेष भोजन, होम, नित्य अभिषेक, विविध प्रकार के अन्य भोगार्पण करता है। जो भी 1 वर्ष तक मेरी आराधना करता है, उसमें उसकी प्रसन्नता मुझे होती है। उतनी ही प्रसन्नता मुझे होने इस उत्तम चरित्र का एक बार भी श्रवण कर लेने मात्र से होती है। इस महोत्सव श्रवण से पाप नष्ट होते हैं तथा आरोग्य लाभ होता है। मेरे प्रादुर्भाव से कीर्तन करने पर जंगल में जंगली पशुओं को घेरने या उसके द्वारा पीछा किए जाने पर क्रोधित राजा की आज्ञा से वध या बंधन स्थल पर ले जाने पर समुद्र के नौका पर सवार होने के बाद विष्णु तूफान के कारण नौका डगमगाने लगा।
घोर युद्ध के अस्त्र प्रहार होने पर, किसी भी प्रकार की बाधा होने पर जो मनुष्य मेरे इन चरित्र का स्मरण मात्र ही कर लेता है, वह संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कारण सिंहादि सिंहक जीव नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे व शत्रु आदि उस मनुष्य से दूर रहते हैं जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है। महर्षि मेघा बोले। इस प्रकार कहकर सभी देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवती निर्भीक होकर पूर्व की भांति अग्रभाग को संभोग उपभोग करे, उसे अपने अपने अधिकारी का उपयोग करने लगे। संसार को अस्त्र करने वाले शुभ व निशुभ का देवी द्वारा वध करने के बाद बचे हुए राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, इस तरह देवी बार बार अवतार धारण कर संसार की रक्षा करती है। वही संसार को मोहने वाली, संसार की उत्पादकता का प्रार्थना से प्रश्न होने पर विज्ञान व समृद्धिदायिनी होती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली ही है। चामुंडे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी बनती है तथा जन्म रहित होने पर भी संसार के रूप में प्रत्यक्ष टीक पड़ती है। वही सनातन देवी समस्त चराचर जीवों का रक्षिका है। वही देवी घर में लक्ष्मी रूप से मनुष्य का उत्थान करती है, दरिद्रता रूप से विनाश करती है। वह अति शक्ति पुष्प धूप गंधादि के पूजन कर स्तुति करने वाले को धन पुत्र धर्म बुद्धि का उत्तम गति प्रदान करती है। जय मां।